अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रोमांस किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम कहते हैं साबूदाने की खीर, जो कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। कमज़ोर बच्चों के लिए, मर्द हज़रात हों, लेडीज़ हों जिनके पाँव हाथों में दर्द हों, या और बहुत सारी ऐसी बीमारियों के लिए ये एक मुफीद जो है हल्की फुल्की सी ग़िज़ा है। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही सादा और आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करने के लिए। बस बनाने से पहले बेहतरीन हल ये है कि आप इसे भिगो दें। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैंने भी इससे पहले भिगो दिया था। बेहतरीन तो सबसे बेहतरीन अमल इसका ये है कि आप इसको पानी में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कि ज़्यादा अपने फ़वाइद देगा। लेकिन दूध, अगर बहुत सारे लोग जो है पानी में नहीं खा पाते हैं, नहीं अच्छा लगता है टेस्ट वगैरह में, तो बेहतर है थोड़ा सा दूध ले लें, कम क्वांटिटी हो, बट जो है कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने पानी में ही इसे अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि फ़वाइद ये जब ही देता है। तो मैंने जो है एक जगह पर जो है थोड़ा सा दूध जो है बॉईल करने रख दिया था, और इसमें डाली मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी थी। तो वो अच्छी तरीके से जो है जब हो गई मेल्ट, और उसके बाद जब दूध में बॉईल आने लगा, तो मैंने जो है वो जो भीगा हुआ साबूदाना था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साबूदाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं मतलब कि आप सर्च करें तो बहुत सारी चीज़ों में साबूदाना बहुत काम आता है। और सबसे बेहतर मुझे अपने बच्चों के लिए बनाना था, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं इस चीज़ को, कि जो है साबूदाना के बहुत सारे वाकई में फ़वाइद हैं। मेरी बच्ची अब जैसे कमज़ोर है, तो और कमज़ोर बच्चों के लिए तो खैर बहुत ही मुफीद होता है साबूदाना। सूजी की खीर भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी बच्चों को बनाने के लिए। तकरीबन जो है आप 6 मंथ के बाद बच्चों को जब ठोस ग़िज़ा देते हैं, मतलब ठोस ग़िज़ा तो हमें 8 महीने के बाद देनी चाहिए। तो जो है हल्की फुल्की जो ग़िज़ा होती है हमें उनको देनी होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है सूजी और साबूदाने की खीर। इन दोनों की खीर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनमें जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर डाल भी रहे हैं तो इसका पाउडर फॉर्म में बनाकर डालें। अगर कोई बड़ा खा रहा है तो ये है कि टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और उसे जो है इस चीज़ के लिए बुरा भी नहीं लगेगा कि भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, नहीं खा पाते हैं साबूदाने की खीर, अवॉइड करते हैं, उनको नहीं पसंद आता है इसका टेस्ट वगैरह। लेकिन ये कि बेहतर है कि आप इसके अंदर लाइट सी चीनी डाल दें, नहीं तो शक्कर डाल दें। शक्कर अगर आपके पास मौजूद है तो शक्कर जो है बहुत अच्छा, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, और शक्कर के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। बस मैंने क्या करा, इसके अंदर इसको डालने के बाद बॉईल आता रहा तो मैं बार बार यही के चमचे चलाती रही। लेकिन इसके अंदर आपने देखना क्या है, इसके अंदर एक वाइट वाइट ज़र्रात रहेंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं कि भाई ये कच्चा है, अभी कच्चा नहीं है। बस ये है कि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हमने भिगो दिया, इसको भीगने से भी बहुत अच्छा अंदर तक ये जो है समझने नरम पड़ जाता है। लेकिन आपने जो है इसको तकरीबन भी 5 मिनट्स के करीब जो है आपको पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद ये है कि ये अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पानी की तरह दाना, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने कह लो कि बिल्कुल मोम जैसा हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी लाइट से जो है वाइट वाइट कलर के अंदर से जो है थे थोड़ा, यानी कि कच्चापन था। तो मैंने इसको जो है मुस्तकिल चमचे चलाती रही और तकरीबन इसको बनाती रही। तो बस ये है कि जब ये मुझे ऐसा लगा कि अभी बिल्कुल रेडी है, तो मैंने इसका चूल्हा स्लो करा। तो स्लो आंच पे ही बनाना है टोटल आपको जो है हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो ही रखना है। बस तरीके से जो है ये रेडी हो जाएगा। आप इसे दिन के वक्त भी बच्चों को खिला सकते हैं, नाश्ते में भी खिला सकते हैं, इवनिंग स्नैक के टाइम पे भी दे सकते हैं, और आप इसे जो है रात के खाने पे भी दे सकते हैं। तो ऐसा है कि मैं तो खैर कभी भी बच्चों का मूड हो या मेरा मूड हो कि नहीं भाई बच्चों को बस अब कुछ खाना है, नहीं समझ में आता, तो सिंपल से ग़िज़ा सबसे अच्छी मुझे यही लगती है कि ये मैं ख़ुद भी खा लेती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ। तो बस ये है कि जल्दी से और आसान से बन जाने रेसिपीज़ वाली जो है रेसिपीज़ जो होती हैं वो कारआमद भी होती हैं। बंदा ऐसी चीज़ बनाए जो आपको भी फ़ायदा भी दे और बच्चों को भी फ़ायदा दे। खाना बनाने के दौरान भी मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं और बच्चे एक जैसे ही कुछ खा लें। तो बस ये कि मैंने साबूदाना रेडी करा और इसको अच्छी तरीके से चमचा चला उसको ठंडा कर दिया। तो बस अब ठंडा करने के बाद आपने बच्चों को खिलाना है, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। और बस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। बहुत सादा और आसान सी रेसिपी थी, और अपने बच्चों को खिलाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।